Good morning, students. In previous lecture video, we had already discussed the bending of the cyclist, and in this video lecture, we are going to discuss the banked road problem for car. So, banked road means a circular track, basically a circular track which inclined with an angle theta with the horizontal. So, there's different type of examples you can see in your daily life, and the most probable example which you had seen that is a wall of death, वेल ऑफ डेथ. आपने अक्सर मेलों में मौत के कुएं का खेल देखा होगा, और उस मौत के कुएं के खेल में जो अरीना बनाया जाता है वो कुछ ऐसा कोनिकल शेप में होता है, जो जाहिर है जिसका ट्रैक एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है, पर्टिकुलर एक एंगल पे इंक्लाइंड होता है. तो इस टाइप की ट्रैक्स में हम बैंकिंग ऑफ रोड या बैंक्ड रोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और आज हमें यही चीजें डिस्कस भी करनी है. तो इसमें मैंने इस फिगर में जो आपको यहाँ पे सामने दिखी रही होगी, इसमें मैंने आपके लिए फोर्सेस की डायरेक्शन ऑलरेडी बना दिए हैं. इसमें फोर्सेस को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि दैट इज एन कॉस थीटा, जो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. उसके ठीक अपोजिट में बॉडी का वेट mg और फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा काम करेगा. एंड सिमिलरली इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस में हमारा n sin थीटा और f cos थीटा है. तो इन्हीं सारे फोर्सेस की हेल्प से हम अपने पहले तो फोर्सेस की इक्वेशन ड्राइव करेंगे. तो इक्वेशन बनाते हैं, यानी n cos थीटा इक्वल्स टू इसके अपोजिट जो जो फोर्सेस हैं, यानी mg प्लस f sin थीटा. सो mg प्लस f sin थीटा. नाउ ये हमारी इक्वेशन 1 ले लें अगर हम इसे, एंड नाउ दैट इज n sin थीटा एंड f cos थीटा व्हिच इज acting in the direction of centripetal force. So mv square upon r equals to f cos theta plus n sin theta plus n sin theta. इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू टाइम्स n के इक्वल होता है, यानी नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बराबर होता है. तो f की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, और इक्वेशन 1 का थोड़ा फॉर्म चेंज कर लेते हैं, उसको किसी दूसरी इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस म्यू n sin theta, mu n sin theta. So now taking n part on the left hand side and taking the common n, so now it will be cos theta minus mu sin theta equals to mg. So the value of n is here now mg upon cos theta minus mu sin theta. तो ये यहाँ पर हमारे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. इसे अगर इक्वेशन 3 दे दें तो हमें करना कुछ नहीं है, बस ये जो इक्वेशन 3 से n की वैल्यू और यहाँ से f की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यूज हमें इक्वेशन 2 में यूज कर लेनी है. f की वैल्यू यहाँ लगा देंगे और n की वैल्यू यहाँ लगा देंगे. तो ये चीज हमको यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सो ऑन द नेक्स्ट पेज द वैल्यू इज mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू f cos theta. So f cos theta means mu times n cos theta plus n sin theta. दोनों जगह अब हम n की वैल्यू को यूज करेंगे. चलिए तो देख लेते हैं एक बार. ओके,
सो द वैल्यू ऑफ n इज, जो वैल्यू हमने n की कैलकुलेट करी थी, दैट इज mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज करते हैं। सो दैट इज म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा टाइम्स प्लस n की वैल्यू फिर से यहीं आ जाएगी, दैट इज mg साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा equals to mv square upon r. So basically if you see here, then the denominator in both the function is same. So we can take the LCM over here, mv square by r equals to cos theta minus म्यू साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा। सो m से m कैंसिल हो सकता है यहाँ। सो वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इक्वल्स टू r म्यू g cos थीटा प्लस mg साइन थीटा। लेकिन सॉरी एक मिनट बेटा, अगर m यहां से हटा है तो यहां से भी हट जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर हमें m नहीं आएगा। सो देयर इज g साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो यहां पर हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स आपको दिख रही होगी, इसको आप इजी बना सकते हो। इजी बनाने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, आप अगर इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, आप सारा देखिए बेटा, आंखों का खेल है। अगर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कॉमन आ सकती हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है। देखिए, हम यहां से g कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हम यहां से बेटा g को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर g हम कॉमन लेंगे तो बाहर rg आ जाएगा और म्यू cos थीटा प्लस d sin थीटा रह जाएगा। इसमें भी अगर आप cos थीटा को कॉमन ले लें, ऊपर से मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से cos थीटा को कॉमन ले लें, तो यहाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, जो कि tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बन जाएगी, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू rg, इक्वेशन बन जाएगी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन, और यहां से भी हमने cos थीटा कॉमन ले लिया, यानी 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन इस तरह डेवलप हो जाएगी, where v is the maximum velocity which you can opt on a banked road. ओके, सो ये जो वेलोसिटी है या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, अगर इससे कम हुआ तो आप बैंक्ड रोड में गिर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस टाइप के फिजिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं। अब इसमें भी कई चीजें हैं। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा यहाँ पर वो एंगल है जो फ्रिक्शन जो लिया गया है बैंक्ड रोड का हॉरिजॉन्टल के साथ, और हमें पता है कि म्यू भी tan फाई के इक्वल होता है, वेयर फाई इज द एंगल फॉर फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको। तो यहां पर अगर आप वैल्यू यूज कर दें तो tan फाई प्लस tan थीटा दैट इज 1 माइनस tan फाई tan थीटा, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है tan a प्लस b का। तो इसमें अगर हम ये देखें कि मान लीजिए फॉर सपोज इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी अगर हमारी रोड बैंक्ड नहीं है, उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं बन रहा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, सो इफ यू पुट द वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 0 देन tan थीटा इज 0। सो ये पूरा फंक्शन हट जाएगा एंड द सिमिलर इक्वेशन b स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू rg you get, and which is similar to the bending of cyclist.
यही रिलेशन हमारा निकल के आया था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए। तो ये चीज आप इसमें थोड़ा ध्यान रखें। तो इस तरह हम किसी भी बैंक्ड रोड में फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए जो डेरिवेशन आपको कराए जाते हैं, जो भी ये फॉर्मुलेशंस मेथड्स हैं, ये बेसिकली फिजिकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अगर आपको इसकी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ रही है तो आप किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन जो इसका मोटिव है वो आपको इसकी प्रोसेस को समझाना है, और ताकि इसके आधार पे आप अलग अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सो आई होप दैट नाउ यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक्ड रोड। I should wrap up this video here. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ध्यान रखिएगा, हमारा जो सर्कुलर मोशन का पार्ट है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके न्यूमेरिकल सेशन को 1-2 दिन सॉल्व करेंगे, देखेंगे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सेशंस में किस प्रकार पूछे जाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपके लिए 10 से 15 जो नीट और जेई मेंस और एडवांस में जो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस आए वो भी आपको इसमें कराए जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।